से दे, ठीक से। अरे ऐसे कैसे गुस्से से फेंक रहा है? मैं जब तेरे को प्यास लगेगी तो मैं तेरे को पानी ऐसे पिलाऊं तो कैसा लगेगा तेरे को? मुंह पे मार के गिलास तब तेरे को कैसा लगेगा बता? तो वैसे ही प्यार से उधर से पिलाना शुरू कर पौधों को, सबको। देख कैसे फेंक के प्यार से पिला उनको, प्यार से। बच्चे हैं छोटे छोटे, काके हैं। लिली के फूल खिले हैं, देखो हमारी छत पे। हमारे सीपी में कितने लिली के फूल खिले हैं। तुलसी है, बेसल है, एलोवेरा है, मोतिया है। मोतिये के फूल निकलेंगे अभी। और अरबी के पत्ते हैं, सदाबहार है। और ये लड़का नहीं मानेगा, ठीक से पानी नहीं दे रहा। उनको प्यार से पिला, गुस्सा हो जाएंगे वो। जब अच्छे से पानी पिलाओ ना तब तो वो खिलते हैं। हाँ ऐसे 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 बोला कर, पी लो बाबू, पानी पी लो। यही तो उनका खाना है, और क्या है। और तो कुछ नहीं मांगते वो, सिर्फ पानी पिलाओ। फिर आपको देखो कितनी सारी फूल देते हैं। और तुलसी के पत्ते कितने फायदेमंद होते हैं। हाँ तो देखने में सुंदर लगते हैं ना। आपको किसने बोला कि फूलों के अंदर घुस जाओ? दूर से देखो, दूर से बस। ये देखो हमारे लिली के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये लड़का प्यार भी नहीं करता इनको। क्या कह रहा है? गुस्सा कर रहा है? ये फूल ना मेरे बच्चे हैं, जैसे तू मेरा बच्चा है ना। मेरा बेटे। नीचे गिरा मत पानी। ये देखो मेरा गुलमोहर, इसके भी 3-4 फूल उगे हैं, लाल लाल फूल आए हुए। बीच में चले गए थे, गर्मी ज़्यादा थी तो अभी 3-4 निकल आए हैं। मेरी नज़र रहती है। और ये लड़का देखो, चल चल थोड़ी एक्सरसाइज कर। वो डंडा पकड़, चल जल्दी जल्दी। वो देखो कौन आ गई है, ये मेरा तोता आ गया। अभी नानी बुआ से बात हो रही थी। गुड मॉर्निंग। ये देखो कितने आराम से बैठ के ना ध्यान से सुन रहा है मेरे को, जैसे इसको मैं कथा सुनाने वाली हूँ। क्यों भाई, तू की इतने कथा सुनना आया है? चल उठ जा। कितना प्यारा लग रहा है ना, कितने प्यार से बैठा हुआ, तसल्ली से। जब इनको लगता है ना कि हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है, तब ये ऐसे तसल्ली से बैठते हैं। नहीं तो हर वक्त इनको लगता है हमें कहीं कोई धक्का ना मार दे, पकड़ ना ले, कुछ परेशान ना करे। मेरे से इनको कोई डर नहीं है। इनको पता है ये इतनी मोटी हमारे को क्या पकड़ेगी, भाग ही नहीं सकती। कितना प्यारा लग रहा बाबू। ओए बाबू, गुट्टू, ओए गट्टू, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ आओ आओ। देख रहा है बटर बटर, कितने प्यारे होते हैं ना ये, प्यारे से भोले भाले पक्षी। ओ पंछी प्यारे, सांस थारे, बोले तू कौन सी बोली, बता रे, बोले तू कौन सी बोली। चलो जी, देखो देखो कैसे देख रहा है गर्दन। ओए 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 मटको, मसक्कली मसक्कली। ये देखो कितने आराम से बैठ के ना ध्यान से सुन रहा है मेरे को, जैसे इसको मैं कथा सुनाने वाली हूँ। क्यों भाई,
तू की इतने कथा सुनन आया हैं? चल उठ जा। कितना प्यारा लग रहा है ना, कितने प्यार से बैठा हुआ तसल्ली से। जब इनको लगता है ना कि हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है, तब ये ऐसे तसल्ली से बैठते हैं। नहीं तो हर वक्त इनको लगता है हमें कहीं कोई धक्का ना मार दे, पकड़ ना ले, कुछ परेशान ना करे। मेरे से इनको कोई डर नहीं है। इनको पता है ये इतनी मोटी हमारे को क्या पकड़ेगी, भाग ही नहीं सकती। कितना प्यारा लग रहा बाबू। ओए बाबू, गुट्टू, ओए गट्टू, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ आओ आओ। देख रहा है बटर बटर, कितने प्यारे होते हैं ना ये, प्यारे से भोले भाले पक्षी। ओ पंछी प्यारे, सांस थारे, बोले तू कौन सी बोली, बता रे, बोले तू कौन सी बोली। चलो जी, देखो देखो कैसे देख रहा है गर्दन। ओए 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 मटको, मसक्कली मसक्कली। हम सीपी में बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये लड़के को देखो एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। ये देखो ऐसे एक्सरसाइज होती है इसकी। एक्सरसाइज करो, चलो जल्दी, शाबाश। 2020 के फिर देख ऐसे करेगा तो फिर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रखूंगी। ये देखो, इनके पीछे पड़ना पड़ता है, चीखना चिल्लाना पड़ता है। कब मेरी वॉल्यूम तेज हो जाती मुझे नहीं पता चलता। काफ़ी लोग बोल रहे हैं मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, तो पता क्या बात है, मेरी बुआ है ना, मैं कल भी बात कर रही थी, बीच में नहीं आई। मेरी बुआ ना एडमिट है हॉस्पिटल में, और वो बुज़ुर्ग हैं, वैसे काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई, पर क्या होता ना, उनसे वीडियो कॉल करती रहती हूँ ना। हॉस्पिटल में तो जा नहीं सकती, अभी वो उसमें ज़्यादा मिलने नहीं दे रहे, तो वीडियो कॉल करके ना उनसे बातें करती हूँ। तो वो क्या करती हैं, अभी थोड़ा 2 दिन पहले तो वो बोल नहीं पा रही थी, तो वो क्या कर रही थी। हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। मैंने एक्सरसाइज 20 टाइम्स कर लिया। मैं तो मेरे कहने से नहीं किया। बाय फ्रेंड्स, बाय। बाय। थप्पड़ मारूंगी खींच के। बदतमीज। ये बहुत बदमाश है, जो जितना भोला दिखता है ना, है नहीं उतना भोला। तो ना मैं अपनी बुआ से ना वीडियो कॉल करके ना बात करती रहती हूँ, क्योंकि वो बहुत प्यारी हैं। और अब वहाँ जा नहीं सकती, तो जब मैं वीडियो कॉल करके बात करती हूँ ना, तो उनको ये लगता है कि कबाड़ी आने शुरू हो गए। हमारी गली में बड़ा ही कबाड़ है, तो ना फ़ोन पे ना, तू बोल ले पहले, चला गया। तो जब मैं उनसे वीडियो कॉल करके बात करती हूँ ना, तो 2 दिन पहले तो वो बोल नहीं पा रही थी, तो वो क्या कर रही थी, मैं बोलती थी कि बुआ जी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आँखों को ब्लिंक करो, पलक झपकाओ, तो ऐसे करती थी, ऐसे करती थी हल्का सा। तो फिर हंस भी नहीं पा रही ना, तो ऐसे हंसती थी हल्का सा, ऐसे करके। बहुत प्यारी है, लिक्विड डाइट पे हैं 6 महीने से। अब बुज़ुर्ग भी हो गई हैं, पर जितनी सांसें हैं, मैं कहती हूँ भगवान उनको ठीक कर दे, और कम से कम ठीक से खाना खाएं, है ना। ये नहीं कि जिंदे भी हैं और नहीं भी हैं। तो वो ऐसे पलक झपकाती है। मैं वीडियो कॉल करके उनसे ना बड़ी पेशेंसली बात करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, तो इसी में टाइम निकल जाता है। फिर सारा दिन बच्चों के पास फ़ोन होता है, 3 बजे तक उनकी क्लासेस चलती रहती हैं, फिर किचन के काम,
फिर इनको सूत भी करना होता है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी डोज देनी पड़ती है। कल मैंने तो इनको अच्छे से डांटा। अपने आप काम नहीं करते कोई भी, अपने आप इनको कोई अपने कमरे गंदे रखते हैं, खाना कुछ भी खाएंगे वहीं पे रैपर रूपर सब फेंक देंगे। तो थोड़े थोड़े दिनों बाद ना, 1 हफ्ते बाद मैं अच्छे से क्लास लेती हूँ, तो फिर 1 हफ्ता ठीक चलते हैं। तो ना ये बच्चों को सिखाना पड़ता है, कभी कभी गुस्सा दिखाना भी पड़ता है, तो फिर इनको पता चलता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। फिर इन्होंने, अच्छा सारा दिन मेरा इसी काम में निकल जाता है। रात को खाना वाना बना के जब मैं फ्री होती हूँ 8 बजे खाना खिला देते हैं। खैर उसमें कुछ अनन्या की क्लास चलती है 10 बजे तक, उसमें बिज़ी। फिर उसके बाद उसकी क्लास देखने लग जाओ। जब क्लास चल रही है तो मैं बात नहीं कर सकती, लाइव जाऊंगी तो बात तो करनी पड़ेगी ना, तो बात नहीं कर सकती। ये भी कुछ कुछ पंगे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। सर्दी होती है ना, सर्दियों में तो मैं किसी भी कमरे में बैठ के बात कर लूँ। गर्मियों में ना हमारा एक ही गुफा है हमारी जहाँ पे एसी चलता है, सारे उसी में घुसे रहते हैं। तो इसलिए मैं लाइव थोड़ा आने में मुश्किल हो रही है, पर आऊँगी लाइव और बातें करेंगे। पर अब मेरा मन नहीं करता। इंस्टा पे रील आ गया, रील में बनाओ। फिर चलो यूट्यूब तो हम पहले भी बना रहे थे, पर मैं इंस्टा को ना पहले बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करती थी। अब उसमें पता नहीं क्या क्या फंक्शन है, वो सीखो। फिर उसके बाद रपोसो को भी देखो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा कुछ अच्छा। चल अकाउंट तो खोला था, अब इसी को खोले रखते हैं। फिर उसके बाद सारा दिन लोगों के सजेशन आते हैं कि आप चिंगारी ऐप डाउनलोड कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। अब फ़ोन ही एक है, क्या क्या डाउनलोड करें। तो अब ना दिल ही नहीं कर रहा वीडियोस बनाने का। फिर लगता है कि चलो एक ही साइड रहो, यूट्यूब पे बात करो, अपने व्लॉग्स बनाओ, घर की एक्टिविटी दिखाओ, बच्चों की एक्टिविटी कि बच्चों के साथ। कभी कभी मैं चिल्ला रही थी ना, क्योंकि माइक मैंने पहना हुआ था ना, इसलिए बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। मुझे मालूम है, मैं खुद ही, जब मैंने सुना ना, मैं खुद ही डर गई अपनी आवाज़ से। तो काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे, पर ऐसे सजेशन तो मुझे समझ में आते हैं, ठीक है मुझे करना चाहिए ये सब चीज़ें। अभी पता नहीं है ना कैसे चिल्लाना है क्या नहीं। एक तो फ़ोन ऐसे पकड़ना है, और टिकटॉक पे इतनी वॉइस नहीं आती थी, इसमें डायरेक्ट सीधी वॉइस आती है। तो करेंगे धीरे धीरे सब। आप चीज़ें कमियां बताते जाओ, क्या है कमी, क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर हम धीरे धीरे ठीक करेंगे। बाकी इतनी घर की सबकी ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे हमारा है, पर मैं कुछ अलग किस्म की माँ हूँ। मैं बच्चों के साथ थोड़ी सी सख्त हो जाती हूँ। ज़्यादातर माँओं को मैंने देखा है कि बहुत सॉफ्ट होती हैं, और चलो बच्चा जितनी मर्जी देर तक सो रहा है सोने दो, और बच्चे को मम्मी पानी पकड़ाओ, मम्मी खाना पकड़ाओ, मम्मी ये करो, तो सब कुछ उनको अवेलेबल रखती हैं। मेरा कुछ अलग है। मैं सोचती हूँ अगर बच्चों को प्यास लगी है तो जाओ पानी भरो। एक एक ड्यूटीज़ मैंने बांटी हुई है बच्चों को कि तुम्हारी ड्यूटी है। बच्चों को मैंने ड्यूटी बांधी हुई है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है। क्योंकि हम लोग घर में रह रहे हैं अभी, और कोई मेड नहीं आएगी, और 3-4 कमरे हैं, साफ़ सफाई ये सब, खाना पीना। चलो खाना पीना तो मैं देख रही हूँ, पर साफ़ सफाई, बर्तन, जब तक हम काम बांटेंगे नहीं ना तब तक इजी नहीं रहेगा। और फिर रोज़ रोज़ लड़ाई भी नहीं होती है। बच्चों के बीच में काम बांट दो थोड़ा थोड़ा करके, तेरी ये ड्यूटी है, तेरी ये ड्यूटी है, तेरी ये ड्यूटी है, ऐसे करके बांट दो। तो हम जब छोटे थे ना, हमारे माँ बाप ने भी ऐसे ही किया था, तेरी आटा गूंदने की ड्यूटी है, तेरी रोटी बनाने की, तेरी सब्जी बनाने की, ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं। और इन चीज़ों को ना फैमिली में घर में करोगे तो इजी रहता है, काम सारे हो जाते हैं, और रोज़ रोज़ की लड़ाई भी नहीं होती। भाई हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। और
जिनके पास है अपना नौकर चाकर, वो अपने बच्चों को फिर सोने देते हैं, सो बेटा कोई बात नहीं, कर लेगी, मेड कर लेगी। तो ये है। अब छत पे आई हूँ, बस ये थोड़ी सी देर सुकून की है, जिसमें मैं अपने गुलमोहर को देखती हूँ, अपने पौधों को देखती हूँ, थोड़ा सा आसमान में देखती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी सबको खुश रखो, मज़े में रखो, बिंदास रखो, बिंदास। जैसे बिंदास बोला, फ़ोन गिर गया था मेरा। जो भी है, अब ये ना जिस तरह से टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे ना, उस तरह से तो कुछ है नहीं ऐसा। उसमें एंजॉय करते थे, मज़े करते थे। अब यूट्यूब पे हम जो बात करते हैं ना, या मैं कोई बात करती हूँ, तो वो मैं सब अपने दिल की बात करती हूँ। अब इसमें तो कोई म्यूज़िक नहीं है जो आप खड़े होकर डांस करने लग जाएं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मेरे को लगता है कि थोड़ी थोड़ी 15-15 सेकंड के लिए डांस कर लेती थी ना, उसमें बड़ी अच्छी बैटरी चार्ज हो जाती थी। अब वो मुझे समझ ही नहीं आता क्या कौन सा म्यूज़िक, क्या म्यूज़िक। ये भी शुक्र है हम बात कर सकते हैं, नहीं मैं यही समझ रही हूँ। आप लोग मेरी बात सुन रहे होगे, समझ रहे होगे, पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों में इतनी पेशेंस नहीं होती किसी को सुनते रहने की। मैं भी कभी कभी सोचूंगी क्या बोलती जा रही है, कुछ मतलब भी है इस बात का, ये क्यों बोल रही है, किस लिए बोल रही है, किस लिए सुना रही है। ये सारे क्वेश्चन हम सबके दिमाग में उठते हैं। मैं भी होंगी तो मेरे दिमाग में भी उठेंगे, पर उसका जवाब यही है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, बोलते रहो कोई पसंद करे ना करे, बनाते रहो व्लॉग्स, वीडियो बनाते रहो। मेरे कुछ लोग हैं जो इतना पसंद कर रहे हैं, मेरे साथ ही हैं हमेशा, तो मुझे लगता है मुझे उनकी परवाह होती है, बाकी मैं किसी की परवाह नहीं करती। मुझे यही लगता है कि बस वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे उनके लिए करना है, और आज नहीं तो कल करेंगे लोग। क्योंकि मैं ना फालतूगिरी नहीं दिखाना चाहती, नॉनसेंस नहीं दिखाना चाहती। ये सब चीज़ों में इतना रोस्ट करते हैं लोग, हम रोस्ट करने के लिए मटेरियल खुद ही देते हैं। यूट्यूब पे आके लोग सोचें कि किसी को रोस्ट करो गाली गलौज करके, और उनको लोग लाइक करते हैं। भाई यूट्यूबर्स इतनी गालियाँ देती हैं और उनको पसंद करते हैं। मैं इस चीज़ के लिए, मुझे ठीक नहीं लगता। अगर आपको गाली देनी है ना, तो कभी अपनों को दे के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा। ऐसे भी सोशल मीडिया पे आके जिनको आप जानते नहीं हो, उनको जोर जोर से गालियाँ दो, सामने आके दो ना, फिर देखो क्या स्वाद मिलता है गाली का। सामने आके नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं है। और जो हम लोग हैं ना, हम नहीं ऐसे बोलते। हमें ये लगता है कि यार अपनी ज़ुबान ख़राब करने वाली बात होती है गाली देना, और गालियाँ भी ना एक लेवल पे निकलती हैं। गाली देना अच्छी बात है, उससे आपकी ना गुस्सा बाहर निकल जाता है, पर आप एक अनजान इंसान को ऐसे गाली दो, किसी ने कुछ बिगाड़ा हो, कुछ किया हो, या आपको नुकसान पहुंचाया हो, तब आप गाली दे रहे हो ना, तो समझ में आता है अच्छा जी आप गुस्सा हो, गुस्से में निकल रही है आपकी गाली, वरना आप अपनी जुबान खराब कर रहे हो गाली दे के। बस मैं तो ये जानती हूँ। बहुत बहुत बुरा फील होता है गाली देने के बाद, कि यार मैंने इतना उल्टा बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्या ज़रूरत थी, इसको बोले बिना भी मैं काम कर सकती थी। इससे मैंने उसको गाली नहीं दी, इससे मैंने अपना गड्ढा खोदा है, अपनी जुबान अपने अंदर से गंदा किया है, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मैं तो जब भी देती हूँ ना गाली, कभी मुंह से निकल जाती है, तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, अच्छा नहीं लगता, अच्छी फीलिंग नहीं आती।
बाकी ये हम एक दूसरे से बात करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ये चीज़ें हम अच्छी बांटना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें बांटो, पर लोगों को पसंद ही यही है। कोई बात नहीं, लोगों को जो मर्जी पसंद हो, हमें जो पसंद होगा हम वो करेंगे। हाँ नहीं तो। ये देखो मेरा गुलमोहर कैसे नाच रहा है, हवा चली, कितना सुंदर लगता है ना। देखो मेरी शक्ल ही चेंज हो जाती है जब मैं ये गुलमोहर के साथ खड़ी होती हूँ। अभी इस खड़ी होंगी ना, देखो कितनी बोरिंग लग रही है, कितनी खिली हुई लग रही है, कितनी बोरिंग लग रही है, कितनी खिली हुई लग रही है ना। ये बहाने ना हम खुद ही ढूंढते हैं, है ना। दो पंछी दो दिल के, ला 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 ला, ये बनाए आशियाँ। चलो जी, सब्जी वाला आ गया सुबह सुबह। अब यहाँ पे योगा करो। ये देखो, ये है मेरे नाइट सूट की हालत हो गई है। पर अवॉइड माई फटी हुई लेस, ये बड़े कूल लगते हैं कपड़े ऐसे जो घिसे पिसे होते हैं ना, गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। तो पता नहीं कब कैसे फट गया। अच्छा जी, अब हम योगा करेंगे, तो आप भी योगा कीजिए। गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, योगा करो, भगवान का नाम लो। भगवान जी आज का दिन भी हमारा मस्त कर देना, जैसे कल किया था। कल वैसे क्या किया था आपने? जो भी कुछ नहीं किया था, पर बुरा भी नहीं किया था, पर बुरा भी ना करना। हाँ, ये ज़रूर बोलते रहा करो। शुक्रिया, थैंक यू ज़रूर बोलते रहा करो, ठीक है। चलो, ये देखो यहाँ पे मार्केट लगी हुई है सारी। दीदी सामान तो लेकर आई थी अपने शॉप के लिए, लेकिन मम्मी ने पहले यहाँ पे छापा मार लिया है। किस किस के लिए ले रहे हो? मैंने पहले ही बोला हुआ है, जो भी सामान लेके आएगी पहले मुझे दिखाएगी, उसमें से जो मुझे पसंद आएगा मैं ले लूंगी। पहले मैं बंदरबान कर है लूंगी ना। अब मेरे को मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा, मुझे घर में बैठे मुझे सामान मिल गया है। सबके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स बना के रख दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को मार्केट जाने के लिए। यहाँ से सामान लिया, गिफ्ट पैक किया और दे दिया। पर लॉकडाउन में आप किसके लिए गिफ्ट ले रहे हो, ये तो बताओ। लॉकडाउन कभी ना कभी तो खुलेगा, आस जारी है। और क्या। थिंक पॉजिटिव। अनन्या क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? अनन्या तू दूर रह, तेरे को कोई कुछ नहीं लेना इसमें से, क्योंकि अभी तेरे को कुछ नहीं पहना, तो अभी 12th कर पहले अपनी, ठीक है। पर ये लड़की मानेगी। आंटी दीदी बड़ी पेशेंस से बैठी हुई है यहाँ पे, देख रहे हैं अपने सामान का उद्घाटन होते हुए। ये देखो कितने सुंदर इयररिंग्स हैं, मुझे ऐसे इयररिंग्स बहुत पसंद है। अच्छे है ना? और दिखाओ, और दिखाओ, कहाँ गए बड़े बड़े इयररिंग्स? ये देखो, ये अदिति ने लिए हैं अपने लिए। इतना बड़ा अदिति का मुंह भी नहीं है जितने बड़े ये हैं। और ये सब मैंने लिए हैं, हेयर एसेसरीज, नेकलेस। तो अब ये बताओ कि इतना सब जब आपने ले लिया है, तो वो बाकी शॉप में क्या डालेंगे? सारा तो आपने ले लिया है। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। और भी उनके पास स्टॉक बहुत सारा है, अगर किसी को चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हमें बताइए, हम कोरियर करके भिजवाएंगे। पर सारे पीस, एक पीस नहीं मिलेगा, 6 पीस मिलेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज तैयार हो गए फिर आप लाइव में? हाँ, ऐसे पहन के, और सारे कुछ लद के बैठूंगी। मेरी शक्ल में मेरे चश्मा नजर आएगा बस। चश्मा मत पहनना ना फिर। तो खींच मेरी
फोटो तो खींच मेरी। हमारे मिस्टर आयुष ये हमारी वीडियोस की एडिटिंग कर रहे हैं और आपके पास एक अच्छा सा व्लॉग बना के भेजेंगे। कोई कमी पेशी हो तो बच्चा समझ के माफ कर देना। वैसे ये माफी के लायक नहीं है, इसको 2 थप्पड़ मारने जरूरी होते, मैं ही मार देती हूँ। चलो ठीक है, आपकी तरफ से बस ठीक है। ये मैंने सबकी तरफ से मारे हैं। आप रिक्वेस्ट कीजिए सबको कि हमें लाइक करो, सब्सक्राइब को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। हमारे को बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की, हमको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक से बोल, हिंदी में, अंग्रेज की औलाद। हिंदी में तो बोल रहा हूँ, ठीक से बोल। प्लीज हमारे को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे अच्छा लगेगा, हम वीडियो डालते रहेंगे, हमारे को बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज समझे? ऐसे बोलते हैं। फ्लैश लाइट आँख में चुभ रही है। बंद कर, इसको क्यों लगाई थी फ्लैश लाइट को? अच्छा जी, ये एडिटिंग करता है हमारा बेटा, और अगर कोई एडिटिंग में इससे गलती हो जाए तो आप मुझे मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके कान के नीचे 4 चपड़े लगा दूंगी। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। बस तेरा तो एक ही काम है, खाने की वीडियो देखती रहे। पूजा में ध्यान लगा ले थोड़ा, पापा के साथ खड़ी हो जा पूजा में। एक तेरा तो पेट पूजा, और तेरे को कोई नहीं आता काम दूजा, बदतमीज। देख लो इस लड़की के हाल, खा खा के मोटी हो रखी है और फोन में से भी खा लेती है चीजों को। सारा दिन वीडियो ऐसे देखती है। मुझे भगवान जी सब कुछ खाने के लिए देना। मुरमुरे मिलेंगे, चने भुने हुए मिलेंगे गुड़ के साथ। मेरा तो जिंदगी खराब हो रहा है। जिंदगी बर्बाद हो गया। इस लड़की की जिंदगी है खाना खाना और खाना, बस। ये लाइट जल रही है क्या? काहे बैठा है आर्टिस्ट महाराज? क्या बना रहे हो आज? ओह जॉम्बी बनाई हो, जस्ट मतलब ये जॉम्बी बनाता रहता है। इसके सपने आते हैं, फिर बाद में इसको वॉशरूम में भी जाने में दिक्कत होती है। बताओ, ये कोई बात नहीं होती, ज़ॉम्बी ये ऐसा है, बनाएगा फोटो खुद ही डरता रहेगा। फेंक देता है ये घड़ी, फिर ढूंढनी पड़ती है हमें। गलत बात है ना ये। कान के नीचे बजाओ, इसके कान के नीचे बजाओ बैंड बाजा। क्या कह रहा हूँ मैं, टोकरी में डाला कर इसे आप ही नहीं पहननी तो वैसे पहन के रखा कर जैसे। आज तो पापा गुस्से में बोल रहे हैं आयुष को, आज तो मजा आ रहा है, पापा गुस्से में बोल रहे हैं। रजे ऐसे ही डांटा करो इसको दिन में 4 बार बिना किसी गलती के। ये क्या भाई, एक ये लड़की है, इसने अंग्रेजों का खून पी रखा है, सारा दिन अंग्रेजों के पीछे पड़ी रहती है, खुद चने मुरमुरे खाती रहती है और अंग्रेजों का दिमाग खाती रहती है। जीने दे उनको, जिंदगी उनकी क्यों पीछे पड़ी रहती है? जब देखो उनके पीछे पड़ी रहती है। कपूर जी कैसे हो आप? ठीक हो? फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन, वाओ ग्रेट। ये खरगोश के साथ खेल रहे हो आप? ये अदिति का खरगोश है, उसने पाल रखा है, उसने रात को लेके सोती है वो इसे। अच्छा, तो ये गाजर अभी तक खत्म क्यों नहीं? कितने दिनों से ऐसे मुंह में दबा के बैठा वो गाजर? प्लास्टिक की गाजर है, कभी खत्म नहीं होती। कोई भी खाए, आदमी खाए, जानवर खाए, ये खत्म ही नहीं होती कभी। अच्छा, वाह क्या बात है, आज तो बड़े स्वैग में हो पापा। आज फ्राइडे है ना। ये फ्राइडे का क्या राज है, बताइए जरा। हर चीज बताने की नहीं होती, कुछ समझना भी चाहिए। अच्छा। समझो, मन की फीलिंग्स को समझो। इनको फ्राइडे को हमेशा चिकन चाहिए और इसलिए ये बड़े खुश होते हैं सारे
फ्राइडे मूड में है टैटू, क्या है क्या है फुल मूड में है टैटू। मैं सोच रही हूँ डाडू। और अनन्या वो कौन है? सुरेश कहाँ रहता है? सुरेश, अरे सुरेश के पापा से तो नहीं करा। सुरेश नहीं, सुरेश, 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 हाँ। ये सुरेश, ये अनन्या का सुरेश अमेरिका में रहता है। कहाँ रहता है अनन्या का सुरेश वो भतीजा है आपका? किसी का भी समझ लो, है भतीजा। अच्छा, मतलब ठीक है। भतीजे। हाँ, अपना समझ लो किसी का। तेरा ही समझेंगे हम तो, हमारा तो कोई भतीजा नहीं है। ठीक है, वो अमेरिका में रहता है और वहाँ जाके हमें धोखा दिया है, भूल गया है, नमस्ते कहता नहीं है। अच्छा, बता। अब सारा जो सिखाया था बचपन से मोरल वैल्यूज मोरल- सब भूल गया है। मोरल वैल्यूज नौटंकी।